हुसैन शाह साहब, पहला सवाल तो कोरोना के हवाले से। सब कह रहे हैं, हर तरफ शोर है कि जनाब सिंध लीड कर रहा है, सिंध की हुकूमत लीड कर रही है, विफाक में लीड कर रहा है कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है या इंतजामात हैं। लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत हमारे कामों को सबोटाज कर रही है। ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? क्यों सबोटाज करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि एक तो जब ये वायरस यहाँ पे आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुले दिल से कहा कि वो उनके साथ हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चलना चाहते हैं कि इस वायरस का मुकाबला कर सकें। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 26 फरवरी से जैसे ही पहले केस आइडेंटिफाई हुए, उन्होंने इस पर काम शुरू किया, टास्क फोर्स बना दी माहिरीन की, जिनकी तजावीज़ पर उन्होंने इक़दामात किए। फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं मिली इस तरह की, लेकिन हम अपना काम करते रहे। और आपने देखा कि जब सब ने अप्रिशिएट किया चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के काम को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में जो है उसके पूरे इक़दामात को, और वो तारीफ़ें जो हैं वो हमें गले पड़ गई। और एक तो हमें मुख्तलिफ़ तरफ से रुकावटें आईं, और फिर जो वफाकी वज़रा साहिबान या उनके कुछ तर्जुमान थे, उन्होंने अजीब व गरीब बातें, इल्ज़ाम शुरू कर दिए और कोशिश की गई कि चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाए कि यही कैसे क्या हो गया कि सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तारीफ़ हो रही है, पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तारीफ़ हो रही है। तो फिर इधर से उधर चीज़ें की गई, और जो हम बात करते थे, सीएम साहब ने जो शुरू से कहा कि एक प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाए जो 15 दिन का था, लेकिन फिर मुख्तलिफ मैसेजेस आपके सामने हैं कि क्या उसका जवाब हमें आया और उस पर प्रॉपर अमल नहीं किया गया। तो अब तो जाहिर है ये वायरस बहुत दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और बदइत्मादी का सिलसिला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपको आपस में लड़ने के बजाय वबा से लड़ने पर फोकस नहीं करना चाहिए? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और आपने पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि चेयरमैन साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम साथ हैं। हमने तो अपनी वो जो पॉलिटिक्स की पॉइंट स्कोरिंग थी वो क्वारंटीन में डाल दी थी कि जब ये वायरस ख़त्म होगा फिर वापस आके जो हमारा सिलसिला है उसको फिर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन वो भी आपके रिकॉर्ड पर ही है कि किस तरह एक स्मूथली काम चल रहा था और आकर कुछ वज़रा ने, कुछ तर्जुमानों ने मुख्तलिफ बयानात दिए, ट्वीट किए। ज़ाहिर है फिर हमें जवाब देना पड़ता है। और बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूं, हमें तो हमारी क़यादत की तरफ से सरजनिश होती है कि कभी अगर कोई हम में से कोई ऐसी बात कर दे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या इस तरह का, क्योंकि हमारी तरफ से यही होता है क़यादत की तरफ से कि आपने अपना काम करना है, लेकिन हम जवाब देना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि उनकी पीठ थपथपाई जाती है अगर वो कुछ बोलें और फिर दूसरे आके शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अब भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि ये वायरस है और इससे लड़ना कह लें, बचना कह लें। नासिर हुसैन शाह साहब, एक तरफ आपके इक़दामात सबसे अच्छे हैं और उसके साथ साथ आपका लॉकडाउन दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो भी आपके सूबे में पाए जा रहे हैं। वजह क्या है? मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की है और जिसको WHO और इंटरनेशनल जो इस तरह की तंजीम है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। WHO ने तो ख़ास तौर पर कहा है कि वो सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ही अडॉप्ट कर रही है जो इसमें ज़रूरी हैं, टेस्टिंग के लिहाज से भी और दीगर जो इक़दामात किए गए हैं। तो हम तो ट्रेस करके फिर वो देखते हैं सिम्टम्स किस में या कॉन्टेक्ट्स हैं, उस लिहाज से ये सारा काम किया जा रहा है। और फिर आप देखें कि हमने ख़ुद टेस्ट किट्स जो हैं वो इंपोर्ट भी की, मज़ीद भी कर रहे हैं और हमें कुछ ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट से भी मिली हैं।
तो ये सारी चीज़ें देखें, अब यहाँ हो ये रहा है कि वो जो एक मिसाल दी जाती है कि छुट्टी उससे न मिली जिसने सबक याद किया। अब जो काम कर रहा है तनकीद भी उस पर आ रही है और फिर गोलाबारी भी उसी की तरफ है, वो तीरों और नेज़ों भालों की सामने भी वही है। फिर सिंध ने ही फर्स्ट टाइम 60 के करीब पूरे जो टैलेंटेड लोग थे और एक्सपीरियंस लोग थे उनको वहाँ पे लगाया। हमारे जो मिनिस्टर हैं हेल्थ की अजरा पेचू साहिबा, उन्होंने ट्रेंड स्टाफ जो है कराची एयरपोर्ट पे दिया और वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग शुरू की गई। बल्कि उसके बाद जितने लोग भी कराची एयरपोर्ट से आए हैं उन सब का डेटा लेके उन तक भी हम पहुँचे। मैसेजेस उनको एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया कि उनको मैसेज करते थे कि आप इस डेट को आए हैं और आपके कोई ये सिम्टम्स तो नहीं है, आप टेस्ट करवाना चाहते हैं या हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये वो टेस्ट सर्विसेज हमने शुरू की, प्रॉपर तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया। लेकिन आप देखें कि उस पर अमल नहीं हुआ दीगर सूबों में, दीगर जगहों पर। और फिर अगर हमने प्रॉपर काम किया, टेस्ट किए और लोग अब ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए तो हमें कहा जा रहा है कि जी ये सिंध में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि ऐसी ये वजह नहीं है। एक और मैं आपको वजह बताऊं, देखें अल्लाह करे कि दीगर सूबों में लोग कम हो, पॉजिटिव कम हो, बल्कि ये हो ही ना कोई इसका शिकार। लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं उन पर क्वेश्चन मार्क हमारे जहन में है। क्यों है कि हमारे पास किट्स भेजी गई NDMA की तरफ से, जो हमारे माहिरीन थे डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कि ये एक्यूरेट नहीं है, इनकी 35% एक्यूरेसी है, इसलिए आप यूज़ न करें। वो हमने वापस कर दी विद थैंक्स उनको। वही किट्स, वही चीज़ें शहबाज गिल साहब ने कहा, जो तर्जुमान है वफाकी हुकूमत के, कि जी वो तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की और सिंध ने खामोखा वापस भेज दी। और हम देखें वो अपना भी बता रहे थे कि उनका टेस्ट भी हुआ है जिसमें वो नेगेटिव आए। अब इस टेस्ट पर कैसे भरोसा किया जाए? इस फिगर्स पर जो दीगर जगहों से आ रही हैं उनको हम कैसे मान लें कि वो प्रॉपर है? तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कंट्रोवर्सी जिससे फैले। हम अब भी उनके साथ काम करना चाह रहे हैं और उनके साथ मिलकर, क्योंकि ये वायरस है, इस वक्त नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। एक एतराज तो उस शाह साहब, एक एतराज ये है, बाजारों में तो रश नजर आ रहा है, मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी है, तो क्या ये सिर्फ आपका मस्जिदों पर ही सारा हुक्म चलता है, बाजारों पर कुछ नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम लॉकडाउन में थोड़ा सा ईज़ करने जा रहे थे, उसको थोड़ा सा कहीं कहीं इजाज़त देने जा रहे थे, तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये बात, वो जो मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते हैं, दीगर सारे इदारों के सरबराह होते हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात रखी कि जब किसी भी चीज़ में आप इजी करने जा रहे हैं, मरहलावार ही सही, SOPs के तहत ही, तो सबसे पहले अल्लाह का घर, सबसे पहले मसाजिद, और आप एतमाद में लें तमाम उलमाए किराम को, तमाम मकातब फ़िक्र के, उसके बाद ये स्टेप लें। लेकिन आपने देखा कि जब वो ऐलान हुआ था कि कुछ लॉकडाउन डेट तक रहेगा और जो उलमाए किराम से मुज़ाकरात होंगे वो 18 को होंगे। 18 सैटरडे था, 17 जुम्मा था, तो ये जुम्मे से पहले बात होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसमें ये मैं सिर्फ तफसीलात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगते हैं कि सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर रही, उसकी वजह से कि हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिली और प्रॉपर काम नहीं हुआ जब ये होना चाहिए था। और इसी वजह से आपने देखा कि जब ये ऐलानात हुए तो उलमाए किराम ने मीटिंग की और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब दीगर कारोबारों को खोलने की इजाज़त है तो फिर मसाजिद में फिर हम उस पर अमल नहीं करेंगे। और जो अमल SOPs सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा था, जिस पर अमल हुआ था, आपने देखा 3-4 जुम्मा और दीगर मसाजिद में उस पर अमल हुआ। वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ था कि उलमाए किराम ने हमें सपोर्ट किया था और हमने उनकी मुशावरत से ये ऐलानात किए थे। तो अब भी हम उनके साथ हैं, उनसे बातचीत हमारी चल रही है। बातचीत क्या, मिन्नत समाजत चल रही है कि ये जो SOPs अब हैं अब उन पर अमल हो
और बेहतरी की तरफ आएँ, दुआएं भी करें। वो उलमाए किराम हैं, उलमाए हक हैं, लोग भी उनकी सुनते हैं, अल्लाह पाक भी उनकी सुनता है। अच्छा शाह साहब, ये ताजर जो आज मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और मुसलसल इसरार शटर खोलने पर कर रहे हैं, तो ये बढ़ते हुए दबाव के सामने कब तक आप बांध सकते? देखिए, हमें उनकी मुश्किलात का, उनकी परेशानियों का बिल्कुल इल्म है और हमने ये फ़ैसले भी खुशी से नहीं किए, उनकी बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए किए। लेकिन जाहिर है, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूंगा कि अगर शुरू में ही प्रॉपर 15 दिन का लॉकडाउन हो जाता तो आज ये हालात ना होते। लेकिन अब जाहिर है ये लंबा अरसा चलेगा। अब कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई 1 महीने में ये वायरस ख़त्म हो रहा है, 3 माह में ख़त्म हो रहा है, 6 माह में ख़त्म हो रहा है। तो अब हमें नए तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ जाना है। तो ये सारे कारोबार जो हैं मरहलावार SOPs के तहत तरतीब से खुलना शुरू हो जाएंगे। कोई एक ऐसा सिलसिला बनाएंगे कि जिसमें इनका मसले भी हल हों और इस वायरस से भी जितनी एहतियात हो सके उस पर अमल हो। तो जाहिर है अब इस तरफ जाना पड़ेगा बहालत मजबूरी। वैसे तो हम प्रॉपर लॉकडाउन चाहते थे, लेकिन जाहिर है अब एक बहुत लंबे अरसे के लिए जाना है, तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि जितने भी कारोबार हैं। आपकी काबीना ने मंजूरी दी, स्कूलों के बिल कम हो, स्कूलों की फीस कम होगी, यूटिलिटी बिल्स कम होंगे, किरायों में कमी होगी, लेकिन ये ना स्कूल वाले, ना किराए वाले, ना यूटिलिटी बिल वाले वो आपके अहकामात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे बताएं कि आप अपने अहकामात को किस तरह से उस पर अमल दरामद करवाएंगे, मुझे तो ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए इसी के लिए ऑर्डिनेंस निकाला गया, उसमें कुछ जुर्माने, कुछ सज़ाएँ उसमें रखी गई हैं कि ज़ाहिर है जो अमल नहीं करेगा उन पर ये चीज़ें लागू होंगी। और हमें पूरा एहसास है, देखें ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह हैं, बड़ा मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन हम इस मजबूरी की हालत में करें, हमें कोई वो नहीं है कि हम किसी को तकलीफ़ दें। लेकिन ये देखें, अब स्कूल फ़ीस की बात अगर अब कर लें, अगर 20% हमने कम किया है तो देखें स्कूल चल नहीं रहे इस वक्त, ना उनके बिजली के बिल आ रहे हैं, ना उनके दीगर अखराजात हैं। तो अगर वो 20% ट्यूशन फ़ीस में हम कमी की बात कर रहे हैं तो हमने कोई गलत बात नहीं की, इस पर उन्हें अमल करना चाहिए। और मैं आपके एक और अर्ज़ करूं कि 80% से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने इस बात पर अमल किया है। कुछ दोस्त हमारे 15-20% जो हैं जो कोर्ट्स में गए हैं और उन्हीं के लिए ये है। लेकिन जो नया फ़ैसला आया है, जो इस वक्त इंटीरियम जो फ़ैसला है, उसके तहत तो वो किसी से भी फ़ीस इस वक्त तक नहीं ले सकते, किसी को भी स्कूल से नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें कोई इस तरह की बात नहीं करनी। हम चाहते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से हो, और जो एक छोटा सा रिलीफ हमने कहा है इन हालात के पेश नज़र, ज़ाहिर है हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस को कम नहीं कर सकते, वो कानूनी तौर पर वो सही है इस बात पे। लेकिन जब ये एमरजेंसी की सूरत हाल हो, जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है हमारा 2014 का, उसमें उसके लिहाज से हमने ये इकदाम किए। आखिरी सवाल आपसे, 18वीं तरमीम की बात फिर से होने लगी है। अब 18वीं तरमीम में बहुत सी चीज़ें, लेकिन बुनियादी चीज़ जिस पे इख्तलाफ होता है वो सूबाई इख्तियारात हैं और फंड्स सूबों को ज़्यादा मिले उसके बाद। तो अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत उसको कोई तब्दील करने की कोशिश करती है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा फिर? जी, उसमें बेहतरी की बात की जा सकती है, NFC अवार्ड को बढ़ाने की बात की जा सकती है कि सूबों को और ज़्यादा फंड्स दिए जाएं। 18वीं तरमीम के लिहाज से बिल्कुल बात करेंगे कि अभी तक वो महकमे जो प्रॉपर तौर पर डिवॉल्व नहीं हुए उनको डिवॉल्व होना चाहिए। क्यों वो महकमे इस वक्त भी फेडरल में काम कर रहे हैं जो वैसे प्रोविंस में होने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर किसी के जहन में ये फतूर है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा या NFC में कमी की जाएगी, तो वो अपने जहन से निकाल दें। और देखें, ये वो लोग बात करेंगे जो मुल्क के दुश्मन हैं। अगर सूबे मजबूत हैं तो वफाक मजबूत है, और कोई भी जी शऊर और मुहब्बे वतन जो है वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं आएगा कि वो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करे, NFC को कम करने की बात करे। तो ये, और दूसरा इशू क्या है कि
हमने तो वैसे ही पॉइंट स्कोरिंग जो है क्वारंटीन में डाली हुई है, लेकिन मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है कि जब गवर्नमेंट कोई और परफॉर्मेंस उसकी सामने नहीं आती तो इस तरह की शोशे छोड़ती है। जब चीनी, आटा और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर ये शोशे छोड़ दी। बहुत शुक्रिया। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।